ऐसा आदर पूनावाला अगर इंटरव्यू में कहता है कि मेरा गला काट देने की धमकी दी गई, गला काट देने की धमकी दी गई है। देखिए आदर्श, कुछ देर पहले ये खबर जो सामने आई है, आदर पूनावाला जो सीईओ है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के, उन्होंने द टाइम्स अखबार को जो इंटरव्यू दिया उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वो अपने परिवार के साथ लंदन चले गए और उसके पीछे की प्रमुख वजह है उनको धमकी भरे फोन मिलना। बड़ी खबर है सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ आदर पूनावाला से जुड़ी हुई, उनका बड़ा बयान सामने आया है। लंदन के टाइम्स अखबार को दिए इंटरव्यू में पूनावाला ने कहा है कि उन्हें धमकियां मिल रही हैं, कई मुख्यमंत्री उन्हें धमका रहे हैं, जल्दी से जल्दी कोविशील्ड वैक्सीन की सप्लाई के लिए उन पर दबाव बनाया जा रहा है। आज से 18 साल से ज्यादा उम्र वालों के लिए वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत हुई है, जिसके लिए टीके की भारी कमी है। दरअसल उनका यह कहना है कि सीरम इंस्टीट्यूट और उन्हें लगातार देश के अलग अलग इलाकों से जो प्रमुख लोग हैं वो लगातार फोन कर रहे हैं और एग्रेसिव ये कॉल जो देखने को मिल रहे हैं। इन कॉलों में कई बार धमकियां भी जो है उन्हें दी जा रही है, इसलिए वे लंदन चले गए हैं घबराकर। आपको बता दें आदर्श की कुछ दिनों पहले ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उन्हें वाई कैटेगरी की सुरक्षा जो है वो प्रोवाइड कराई थी, लेकिन अब आदर पूनावाला ने जिस तरह का फैसला लिया है ऐसे वक्त में जब देश में कोरोना की वजह से काफी संकट पैदा हो चुका है और सीरम इंस्टीट्यूट जो वैक्सीन प्रोवाइड करने का काम कर रही है, अगर उनके कप्तानी बाहर चले गए तो निश्चित तौर पर वैक्सीन की सप्लाई पर बड़ा असर जो है वो देखने को मिलेगा और यही वजह है कि कई राज्यों में अब भी वैक्सीन की कमी जो है वो महसूस की जा रही है। दूसरा बड़ा सवाल यह है कि अगर आदर पूनावाला को इस तरह के धमकी भरे फोन मिल रहे थे तो उन्होंने इसकी शिकायत जो है वो पुलिस स्टेशन में दर्ज करानी चाहिए थी, सरकार को बताना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ ना करते हुए वो सब कुछ छोड़कर अगर लंदन चले गए तो कई तरह के सवाल भी जो है उठते यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। सरकार में मंत्री है, उन्होंने ट्वीट कर इस पूरे मामले पर सफाई जो है वो केंद्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार दोनों से मांगी है। उनका कहना है कि प्रमुख लोगों ने सामने आकर ये बताना चाहिए कि ये पैदा हुई है। नेता है और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री भी है जितेंद्र आवाड साहब, बहुत स्वागत है आपका। ये बड़ा बयान आदर पूनावाला का आया है, आखिर किन लोगों की ओर वो इशारा कर रहे हैं सर? वो इशारा किन लोगों की तरफ कर रहा है, उसका कहना क्या है? पहले तो इसकी सत्यता की जांच होनी चाहिए और पूरे राष्ट्र को बचाने वाला आदर पूनावाला। मुझे आप पूछोगे कि आज आपकी नजर में भारत का सबसे महत्वपूर्ण आदमी कौन है, तो मैं सीधे कह दूंगा कि आदर पूनावाला है, जो अपने वैक्सीन से कम 60 करोड़ भारत यानी पूरे भारत को बचा सकता है। ऐसा आदर पूनावाला अगर इंटरव्यू में कहता है कि मेरा गला काट देने की धमकी दी गई है, तो सत्यता तो केंद्र सरकार को देनी पड़ेगी, क्योंकि वो सिर्फ महाराष्ट्र के लिए नहीं है। आदर पूनावाला ये पूरे भारत के लिए इंपॉर्टेंट है। और ऐसा क्यों हुआ? अगर क्या ये सच है तो आने वाले कुछ घंटों में, मिनटों में सच्चाई सामने आनी चाहिए। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से जितेंद्र जी कोई आदर पूनावाला के संपर्क में है? कुछ इस मामले जो उन्होंने कहा है उस पर कुछ कोशिश की जा रही है महाराष्ट्र पुलिस की तरफ से? मैंने अभी उसका इंटरव्यू पढ़ा जी, और मैं अभी डीजी को फोन ही करने वाला हूँ, डीजी से मालूमात लेता हूँ कि क्या हालात है। लेकिन अगर आदर पूनावाला निकल गया है तो देश की दुनिया में बड़ी मानहानि हो जाएगी। नहीं, ये आप जो बात कह रहे हैं आदर पूनावाला अगर लंदन में भी है तो उससे बहुत दिक्कत नहीं है, क्योंकि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया तो यहाँ है, वैक्सीन यहाँ बन रही है। लेकिन सर सवाल ये है, जो सवाल आप भी खड़े कर रहे हैं वो भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, और जो आदर पूनावाला कह रहे हैं कि इस तरह की धमकी उनको अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों से, बड़े बिजनेस हाउसेस की तरफ से भी मिल रही है। एक मैं चीज समझना चाहूंगा, जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं या जो बातें कह रहे हैं आदर पूनावाला, आप महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं, महाराष्ट्र सरकार की बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है क्योंकि सीरम इंस्टीट्यूट भी जो है वो पुणे में ही है। तो सवाल ये उठता है, ऐसी स्थिति अगर बन रही थी या दबाव डाला जा रहा था किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री की तरफ से या बड़े बिजनेस हाउस की तरफ से, तो ये जानकारियां पहले शेयर होनी चाहिए थी, आपको ऐसा लगता है? क्यों नहीं की गई? इस पर भी सब्सक्राइब कीजिए न्यूज रिएक्शन चैनल को और प्रेस कीजिए नोटिफिकेशन बेल को, ताकि आप पास के लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स सबसे पहले